अभी थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी के सीएम केजरीवाल यहाँ पधारे थे। उन्होंने अपनी बात रखी और हम यहाँ और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। लगातार आज इनके संघर्ष का 7वां दिन है। ये अपने संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस पे क्या उनकी। जी एक बात बताइए, एक तरफ देश में चलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस तरफ ही दूसरी तरफ बेटी के ऊपर शोषण होता है, एफआईआर भी दर्ज नहीं किए जाते हैं और दर्ज भी हो गए तो उसका अभी तक कोई भी कॉपी नहीं मिली। इस पे क्या कहेंगे? ये बहुत शर्मनाक बात है कि एफआईआर के दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। देश के शीर्ष खिलाड़ियों को जो अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंदर हिंदुस्तान का नाम ऊंचा कर रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको यौन शोषण के अपराध के लिए, जबकि देश का सेट लॉ है, कोई भी बच्ची अगर शिकायत लिखाती है सबसे पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पे जाना पड़ा, तो ये शर्म की बात। जी एक तरफ बुलडोजर बाबा का ट्रेंड है, उस बीच उन्हीं के शहर के सांसद के ऊपर ऐसा घिनौना अपराध लगता है तो वो उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्योंकि बीजेपी के लोग इनके लिए कुछ और मायने रखते हैं और बाकी लोग कुछ और मायने रखते हैं। क्योंकि सत्ता इसके बीच में नहीं आनी चाहिए। देश की अस्मिता का सवाल है, देश की बेटियों का सवाल है, और ऐसे के अंदर ये देखें कि बीजेपी के लोग हैं इसलिए इनको नहीं छेड़ना चाहिए, शर्मनाक बात। यही बेटियां देश के लिए जब मेडल जीत के आती हैं तो इन्हें चाय पे बुलाया जाता है, और जब बात इनकी अस्मिता की है तो लोग चुप, बीजेपी चुप्पी क्यों साधी है? ये तो बीजेपी बेहतर बता सकते हैं, परंतु आज अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, उन्होंने पूरे देश से आह्वान किया है कि इन बेटियों को इंसाफ मिले, इन बेटियों के साथ रहें। देखिए, बीजेपी की नीति है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पर ये नई नीति है बेटी को पहले पला बड़ा करो और फिर उसका शोषण करो। ये बीजेपी की बड़ी नीति है। कारण क्या है कि बृजभूषण सिंह जो है भाजपा के नेता हैं, अगर ये नेता आम आदमी पार्टी के होते, ये नेता कांग्रेस के होते, ये नेता समाजवादी के होते, तो ये प्रचंड नंगा नाच करके उसको गिरफ्तार कराते और जेल में कराते। क्या ये सत्ता का आशीर्वाद होने की वजह से उनके ऊपर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई? ये सत्ता का आशीर्वाद है उनके ऊपर में, मोदी जी का आशीर्वाद है। मोदी जी के खुले गुंडे, छुट्टे गुंडे घूम रहे हैं और मोदी जी के ये छुट्टे गुंडे हैं। जब इनके ऊपर में इतने आपराधिक मामले हैं, यौन शोषण का लड़की मामला आपके ऊपर जो स्वयं यौन शोषण का अगर गलती से कंप्लेंट कर दो किसी के नाम की, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के नाम की, तो उठा के ले जाते हैं। और ये तो बिल्कुल इतने लोग अंतर्राष्ट्रीय लोग हैं जिनके उन्होंने हिंदुस्तान का नाम देश ही नहीं विदेशों में रोशन किया है, और आज आप उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो आपके लोग हैं। अगर गलती से किसी गैर राजनीतिक दल के होते तो अब तक जेल के पीछे होते। ये कथनी और करनी में मोदी जी का फर्क है, क्योंकि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला इनका जुमला है बिल्कुल गलत है और इनकी नकारात्मक सोच है, और ये नहीं चाहते कि हमारा कोई व्यक्ति जेल में जाए। ये अपने सारे, अभी आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर में क्या हाल हुआ है, बताओ। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, किसी हिंदू के पास किसी सिंह के ऊपर अगर अत्याचार हुआ हो तो बता दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये मोदी जी की नीति। बुलडोजर चल गया होता, पता नहीं कितना इनका बुलडोजर हो गया होता। तो क्या यहाँ भी जातिवाद एक बार फिर से रूप लेते दिख रहा है? जी हाँ, अगर यही बृजभूषण अगर मुसलमान होते अभी तक जिसे भी नहीं क्या से क्या चल गया होता, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। उसको बचाने के लिए बीजेपी पूरी तोड़ मरोड़ के लगा हुआ है। यही मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मोदी जी को इसमें तो एक्शन लेना चाहिए था। दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं करे? आप प्रधानमंत्री है, मानते हैं हाँ अतीक को सही करा, सही हुई, जो गुनाह करेगा उसका फल मिलेगा। लेकिन जो अभी बहन मेरी बैठी हुई है यहाँ पे, जब मेडल जीत के आते हैं तो सब ट्वीट करते हैं हाँ ये बहन अच्छी करी है। आज इसने एक तरफ वो मेडल जीत के आती है तो उन्हें चाय पे बुलाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ देखा गया कल रात उनकी पानी की टैंकर भी उनसे छीन ली गई। इसको कैसे देखते हैं? मैं बताऊं, मैं 3 दिन पहले भी आया था, उस टाइम भी मेरी बहन को और बजरंग भाई पुनिया को बहुत टॉर्चर करा गया था। लाइट काट दी थी, दिन में शाम तक लाइट काट दी थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सारी ये ना बीजेपी चाहे कितना भी गुनाह कर ले वो दूध के धुले हैं, बाकी जो और भी अन्य पार्टी का करे उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। सर ये बताएं, तमाम लोग समर्थन में आए, तमाम दलों से लोग समर्थन में आए, लेकिन क्यों बीजेपी की तरफ से कोई क्यों नहीं आ रहा? बीजेपी के भी बहुत सारे साथी हमारे साथ हैं और बहुत सारे नेता भी हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुलासा करता हूँ। कौन कौन है साथी? नेता नाम मैं नहीं बता सकता, लेकिन इंटरनल सब लोग सपोर्ट में हैं और सब लोग न्याय के लिए
गुहार लगा रहे हैं और हम मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। अब तो एफआईआर भी हो चुकी है, तो कब तक ये धरना, एफआईआर के लिए ही धरना किया गया था, तो कब तक ये धरना समापन होगा? मैं आपके माध्यम से साफ कर देना चाहता हूं देश की जनता को, ये एफआईआर तक का धरना नहीं था। एफआईआर एक प्रक्रिया थी जो साधारण सी प्रक्रिया 2013 का वर्डिक्ट, 2013 का जो कानून है उसमें है कि किसी भी महिला के साथ कोई उत्पीड़न की घटना होती है तो वो सीधा किसी भी देश के किसी भी थाने में जाकर 0 एफआईआर लिखवा सकती है। लेकिन काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद 6 दिन सड़कों पे बिताने के बाद सुप्रीम कोर्ट से हमें ये अधिकार मिला। लेकिन ये लड़ाई हम इन बच्चियों को न्याय दिलाने की, देश की 80 करोड़ महिलाओं की ये लड़ाई है, उनके हक और अधिकार को उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई है, ये लगातार जारी रहेगी। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ यही बेटी अगर यौन उत्पीड़न का शिकार होती है तो उनका साथ नहीं दिया जाता है, उसके लिए एफआईआर के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने पे मजबूर किया जाता है। इस पर क्या करेंगे? यही तो दुर्भाग्य है इस देश का कि कानून भी बना हुआ है और ऐसे खिलाड़ी जिनकी विश्व स्तर पर पहचान है उनको भी आकर यहाँ सड़कों पर रात बितानी पड़ी, लोगों से आह्वान करना पड़ा और कहीं ना कहीं एक जंतर मंतर जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है धरना प्रदर्शन करने का, वहाँ पर आकर धरना करना पड़ा और तब जाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमें ये अधिकार मिला। कल रात इनकी पानी बंद कर दी गई, बिजली बंद कर दी गई, मीडिया कर्मी को अंदर आने से रोका गया, तो ऐसा क्यों? ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। जिन भी साथियों ने या जिन लोगों ने ये कोशिश की वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को अधिकार है अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने का और इस तरह की घटना कहीं ना कहीं पूरे देश को शर्मसार करती है। हम पंजाब से आए हैं, भारतीय किसान यूनियन डकौंदा, जिसकी गवाही मनजीत सिंह धनेर जी करते हैं। हमारा मतलब पिछला इतिहास है कि असी हमेशा ही मतलब औरतों ना कोई ਵਧੀਕੀ होती है, किसी ना भी ਵਧੀਕੀ होती है तो असी संघर्षों के रूप में उत्थे लड़ते हैं। अज असी जो मतलब पहलवान ने मतलब बच्चियां ने और बच्चे ने जिन्हों के बेइंसाफी हुई है बिरज भूषण वालों, जिहदा इत्थे ब्यौरा भी लिखा हुआ है, 80 केस चलते आ जिहड़े लोगों ने मतलब मंदिरों के विच लड़कियां नाल रेप भी किए आ ते उन्हां नूं मारिया भी गया। असी मतलब जो पंजाब 'च बात सुनी कि मतलब एक भारत का नाम रोशन करने वाले बच्चियां जिन्होंने ने एक बहुत बड़ी ਵਧੀਕੀ बेइंसाफी की है। आप कहाँ से आए? सबसे पहले आप ये बताएं, आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से ही हूँ और सिर्फ इस बात के लिए आया हूँ कि मेरे घर में औलाद है, मैं औलाद वाला हूँ। मेरे घर में 2 बेटियाँ हैं, मैं बेटी वाला हूँ। मैं औलाद वाला हूँ इसलिए औलाद के दर्द को जानता हूँ। मेरे घर में बेटियों की किलकारी गूंजी इसलिए बेटियों के आंसू की भी कीमत समझता हूँ। सिर्फ इस बात को लेकर आया हूँ कि जिन बेटियों ने देश को सम्मान दिया है, जिन्होंने तिरंगे को मान दिया है, आज उनकी आबरू पर बात आ गई है, आज उनकी इज्जत पर बात आ गई है, तो कैसे मैं घर में रह सकता था। जिस धरती से मोदी जी ने ये कहा था बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, आज उसी धरती की बेटियां रो रही हैं, चित्कार कर रही हैं, आंखों में आंसू है और मोदी जी कर्नाटक में प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ देखा जाता है जब यही बेटियां मेडल जीत के आती है तो इन्हें चाय पर बुलाया जाता है और आज इनको अपनी इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। जाहिर तौर पर कि 2 तरह के चरित्र हैं। ये बड़ी गंभीर स्थिति है कि कहने में कुछ है, करने में कुछ है। तभी तो कहा जाता है कि ये जुमला पार्टी है, ये जुमला नीति है, जुमलेबाजों की सरकार है। ये जब सम्मान की बात आएगी, अपने प्रचार की बात आएगी, इनसे चाय पर चर्चा करेंगे, बड़े गर्व से कहेंगे विनीसा तो मेरे घर की है, मेरे परिवार की, इसके बारे में सब जानता हूँ। आज उसी परिवार की बेटी जंतर मंतर पर बैठी आंसुओं से तर है, बुखार में भी बैठी हुई है, रो रही है, पुकार रही है, चित्कार रही है कि मेरी सुन लो। लेकिन मोदी जी का घर यहाँ से 2 किलोमीटर की मुश्किल से दूरी पे, यहीं पे शाह जी का घर है। एक रुमाल लेकर आते और पूरे देश को ये संदेश देते, 56 इंच का सीना दिखाते कि बेटियों रोना नहीं, तुम्हारा प्रधानमंत्री तुम्हारे साथ है। स्मृति ईरानी खुद को झांसी की रानी बताती हैं और वो इस मामले में क्यों चुप्पी साधी हुई है, क्यों कुछ नहीं बोल रही हैं? वो झांसी की रानी और वो झांसे के राजा, झांसी की रानी और झांसे के राजा के बीच में ही तो देश फंसा हुआ है। मैं कहता हूँ कि एक अनपढ़ झांसा का राजा आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं उसी राजा को कहता हूं जो चौथी पास राजा है। एक अनपढ़ राजा की झूठी शान, पुलवामा में जवान
गाजीपुर में किसान, जंतर मंतर पर पहलवान, सब परेशान, सब हैरान। क्या ऐसा शासन हो रहा है कि सबके आंखों में आंसू है? 700 किसान गाजीपुर में और देश के सीमाओं पर मर गए, पहलवान यहाँ आंसुओं से रो रहे। सतपाल मलिक ने पुलवामा अटैक का खुलासा ही किया है। ये सारी बातों को नजरअंदाज करके झांसे के राजा प्रचार करके एक और सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार पूरी भी बना लोगे और बेटियां रोती रहेंगी तो लानत है ऐसी सरकार को, लानत है ऐसे राज को। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपको हम दिखाएंगे कि बृजभूषण के खिलाफ कितने एफआईआर दर्ज हुए हैं, उनके ऊपर कितने आपराधिक मामले हैं, उनके आपराधिक इतिहास क्या है। तो उनके ऊपर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 38 अपराध लगाए हैं। कितने सारे अपराध हैं आप देख सकते हैं। और अब तक उनकी, इसमें बड़ा सवाल ये उठता है कि अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। जो उनके ऊपर एक्ट लगा है, पॉक्सो एक्ट के तहत, अगर कोई नॉर्मल इंसान हो तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी होती है, लेकिन शायद ये सांसद रहे, इनके ऊपर सांसदी आशीर्वाद है, सत्ता का आशीर्वाद है, इसकी वजह से इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। तब तक के लिए आप बने रहिए, मेरे साथ देखते रहिए वॉइस ऑफ वॉरियर। धन्यवाद।